देश की राजनीति में जो यंग जनरेशन जो है, जवान आदमी जो है, इसका आना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये जो बुढ़े नेता जो हैं, जितने भी हैं, ये अपनी वाहवाही और जो है कि देश को मतलब चलाने के नाम पे ये विदेशियों के हवाले कर देंगे मेरे भाई। उनको नियम कानून और जो है कि मतलब कानून की समझ और जो है मतलब कि किस तरीके से मतलब टैक्स बढ़ाया जाए, किस तरह से घटाया जाए, विदेशी कंपनियों में किस तरीके के नियम कानून होते हैं और एक आम आदमी जनता के लिए किस तरह के नियम कानून होते हैं, वो बिल्कुल अलग है। वो उस चीज़ को भाई देखो, जो बिजनेसमैन होगा वही भी एक बिजनेसमैन की भाषा समझेगा, ना कि एक नेता बिजनेसमैन की भाषा समझेगा। इसीलिए वो उन लोग के आगे झुकते हैं। ये लोग कर्जा लेते हैं उन देशों से और जो देश चलाते हैं। तो अगर इस देश की राजनीति को अगर बचाना है और इस देश को अगर बचाना है, तो जो जवान आदमी जो हैं, वो जो 30 साल के, 25 साल के, 28 साल के, 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उनको इस राजनीति में आनी पड़ेगी। नहीं तो ये बुढ़े इस देश को बर्बाद कर देंगे और कर रही हैं, सालों से कर रही हैं। 75 साल 80 साल हो गए इस देश को वो लोग बेचने का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कितनी जड़ी बूटियाँ, नेचुरल रिसोर्स बेच दी, कितना सोना उन्होंने विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया। कितनी विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे लाके वो लाए पड़ी हैं। 4,000-4,500 से ऊपर की विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे हो गई हैं। और इस देश में को चलाने के लिए हमारे जो यूथ है, उसी की हालत बिल्कुल खस्ता हुई पड़ी है मेरे भाई। समझो तो, देखो तो इस देश की हालत क्या बना दी है इन नेताओं ने मिलके। सठियाए हुए लोग ये सब पॉलिटिक्स में सब घुस गए हैं। इस देश को चलाने के लिए यंग आदमी का आना राजनीति में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये देश और ये देश के जो यूथ है, जो जवान है, जो उनके कल जो इस देश को संभालेंगे, वही उन्हीं की हालत इस लायक नहीं बचेगी कि वो देश को चला पाएँ। कर्जा लेके कब तक तुम चलाओगे इस देश को भाई? विदेशी कंपनियों को कब तक तुम बुलाओगे रोजगार के लिए? ये नेता जो है आज के ये कर रहे हैं, कब तक करोगे ऐसे ही? है कि नहीं? ये नेता जो है ये देश को बेच खाएंगे। इसलिए ज़रूरी यही है कि जो यंग जनरेशन है, उनको आज की राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर कुछ बचेगा नहीं किसी के लिए, ना रोजगार बचेगा। सिर्फ जो है तुम यहाँ रहो, बाकी सारी चीज़ें तुम जो है उधार पे लेके सारी चीज़ें करो। और जो भी तुम्हारे पास जो यहाँ पे बची हुई है, नेचुरल रिसोर्स हो गए, तुम्हारे खेत हो गया और ये तुम्हारे खलियान हो गए, तुम्हारे जानवर हो गए, ये सब पे जो है उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि जो है कि किस तरीके से आदमियों को ज़िंदगी को कंट्रोल की जाए। इस देश में अन्न की, खाने पीने की, जानवरों की और जो है कि सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। कमी की जा रही है सोच समझ के नेताओं के माध्यम से, क्योंकि वो खुद ही नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। विदेशियों को से मतलब कर्जा लेके विदेशी कंपनी को बुला के ये उस पे उनके टैक्स पे ये पल रही है। समझो तो, ये तो बर्बाद होने से देश को कोई रोक नहीं सकता है। एक आदमी भी अगर जो है कि इस चीज़ के बारे में अगर बात करता है, तो भाई वो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो ना? कोई हर आदमी को ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ कहीं है ही नहीं। अगर तुम ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी तुम जनता में या फिर जो है कि तुम लाओगे, तो फिर जो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कानून है, दबा के रखेगी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आज की पॉलिटिक्स में एक जवान आदमी का आना, 24-25 साल का आदमी का आना, और जो है जो यंग जनरेशन है, 40 साल की कम उम्र के बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये देश बच नहीं पाएगा।